आप उसके चरण का स्पर्श करें। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अगर घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं, घर के अंदर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ है, कोई रोगीला पड़ा हुआ है, किसी को तकलीफ है, कष्ट है, तो शिव जी को एक लोटा पानी ना चढ़ाकर उस बुजुर्ग को एक लोटा जल पिलाने का प्रयास करना, उसको अच्छा करने का प्रयास। आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि लोग जगत के गुरुओं के पास तो जाते हैं, पर घर में बैठे हुए माता पिता रूपी गुरु का सम्मान नहीं कर पाते। और माता गर्भ में भी जो ज्ञान दे, गर्भ से निकलने के बाद भी जो ज्ञान उपदेश दे, उलझनों से निकालते निकालते तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, वो जगत की एक माँ होती है। एक माँ, एक पिता उलझनों से निकालता हुआ तुम्हें सतमार्ग पर लेकर चला जाता। कई लोग कहते हैं कि बताओ, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं छुए, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं पड़े, चरण प्रणाम नहीं करा। जेठ के पाँव छूना है, थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नंदोई के पांव छूना है, चरण यहां है, थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस कार्य में मैं राजपूतानाओं को, राजपूतों की घर की बहुओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। इस कार्य को राजपूतों के, राजपूतानाओं के घर की जो बहुएं होती हैं, राजपूतों के घर की जो बहुएं बेटियां होती हैं, सिर पे पल्लू लेकर अगर किसी के चरण भी छूना है तो अपने पल्लू का एक सिरा लेकर जमीन को रखकर जमीन को ही वो प्रणाम करते हुए उनको नमन कर लेती हैं, खम्मा घड़ी कर लेती हैं। उन्होंने जमीन को हाथ लगाया, खम्मा घड़ी करा, प्रणाम करा, नमन करा। ये हमको संस्कार प्राप्त होते हैं। कितना भी विद्वान कोई पुरुष क्यों ना हो, कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसको भी प्रणाम करना है तो थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक पति, दूसरा परमेश्वर, उसका चरण का स्पर्श तुम कर सकते। चरणों को छुओ, पर किसके? एक मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, मेरे शंकर की चौखट पर जाओ, शिव जी के द्वार पर जाओ, तो शंकर भगवान का अगर मौका लगे आप लोगों को, अगर कहीं ऐसा शिव कृपा कर दे और शंकर जी की करुणा से अगर मौका लग जाए, तो शिवलिंग का स्पर्श, जलाधारी का स्पर्श, और अगर नहीं मौका मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी अंदर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, मन के हृदय में शिव को बिठाओ और भक्ति का जल अपने मन से चढ़ाओ, शिव उसको भी स्वीकार करे।
भक्ति का जल हृदय से शिव स्वीकार करते, और यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो तुम्हारा जल चढ़ाना व्यर्थ। और कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि नियत, नीति और नियम, ये तीन चीजें हैं। एक है तुम्हारी नियत, दूसरे नंबर पर है नियम, और तीसरे नंबर पर है नीति। नियत, नीति और नियम अगर तुम्हारा अच्छा है, नियत अच्छी है, तुम्हारी नियत ऐसी नहीं है कि इससे काम निकाला बाद में लात मार दी, काम निकाला और बाद में धक्का दे दिया। अगर तुम्हारी नियत और तुम्हारी नीति, मतलब नीति से मतलब है कि तुम विचार कर कर बैठे हो कि मैं खुद भी गलत नहीं करूंगा और दूसरे को भी गलत नहीं करने दूंगा, तो ये तुम्हारी नीति श्रेष्ठ है। एक नियत को श्रेष्ठ रखिए, दूसरा नीति को श्रेष्ठ रखिए, और तीसरा नियम। अपने जीवन में एक नियम अवश्य, मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिव की आराधना करना है, शिव की अर्चना करना है, शिव की चाकरी करना है, ये तुम्हारा नियम। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति तो मेरा देवता है। तुमने नियम बना लिया कि मैं अपने पति के रोज चरण छूंगी, मैं अपने घर के बुजुर्ग का, घर के बड़ों का रोज चरण छूंगी। कोई एक नियम, पक्षी को दाना देने से लेकर चींटी को थोड़ा सा अन्न का भाग देना, पक्षी को दाना देना, मछली को दाना देना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ता की रोटी निकालना, या अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अतिथि देवो भव। क्या कभी आप लोगों ने विचार करा कि हमारे यहां अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है? क्यों दिया गया? लिंग पुराण की एक कथा थी, और लिंग पुराण की कथा में कहा गया कि अतिथि देवो भव। एक सुदर्शन नाम के मुनि हुए, ग्रस्त थे, और सुदर्शन मुनि ग्रस्त आश्रम में रहने वाले अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन आनंद के साथ जीते थे। आप जितने बैठे हो, जितने भी यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, या इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, तुम भी एक मुनि हो, तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। घर में रहने वाला भी एक संत होता है, घर में रहने वाला भी एक मुनि होता है, घर में रहने वाला भी एक ऋषि होता है। इसलिए उसको ग्रस्त मुनि कहा गया है, ग्रस्त ऋषि कहा गया है, ग्रस्त संत। एक ग्रस्त संत। ये जितने पुरुष बैठे हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में, या अन्य आए हुए बांधव जितने भी बैठे हुए हैं, जितने पुरुष गण बैठे हैं, आप सब संत हो, ग्रस्त संत, ग्रस्त साधु, ग्रस्त सन्यासी, ग्रस्त तपस्वी।
बाहर रहने वाला संत जो अपने घर को सब कुछ छोड़ देता है, वो नदी के तट पर, मंदिर में, एकांत में, कहीं वन में जाकर बैठ जाता है। वो एकांत में बैठ गया और वहां बैठकर उसने अपना तप, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण वहां किया। पर घर में रहने वाला एक पुरुष अपने बच्चों का भी पालन कर रहा है, पत्नी का भी पालन कर रहा है, माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखकर उनकी भी औषधि, दवाई, गोली सब करवा रहा है, और साथ में कमाने भी जा रहा है, और आते जाते समय मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है। समझ लो वो संत ही है, साधु। एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे। लिंग पुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे मुनि थे, अपने बच्चों के लिए कार्य करते थे, परिवार को संभालते थे, पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करते थे, और खाने पीने की व्यवस्था कर कर बच्चों की अच्छी परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उनका ध्यान रखना, घर में बुजुर्ग हैं उन माता पिता के लिए औषधि की व्यवस्था करना, साथ में भगवान शंकर की भक्ति करना, भगवान शिव का स्मरण। अब एक दिन सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने सुदर्शन मुनि से कहा कि मैं बच्चों में व्यस्त रहती हूं, बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा पाती हूं, भगवान का भजन नहीं कर पाती हूं, कोई सरल सा तरीका बता दो जिससे मुझे शिव मिल जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसका कोई सरल तरीका मुझे बताओ। अब तीनों चीजें जुड़ रही है यहां। नियत भी ठीक है सुदर्शन मुनि की पत्नी की, नीति भी ठीक है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मैं सत्मार्ग पर चलूं, और नियम अपने पति से पूछ रही है कोई ऐसा बता दो कि मुझे मेरे शंकर भगवान का दर्शन हो, ऐसा नियम बता। कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जिससे शंकर भगवान का मुझे दर्शन हो, वो उपाय बताओ। सुदर्शन मुनि ने कहा कि तुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तू व्यस्त रहती है, भोजन बनाती है, माता पिता को खिलाती है, परिवार में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, थक जाती है, तुझे मैं क्या उपाय बताऊं। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मुझे शिव मिले। तब सुदर्शन मुनि ने कहा कि एक काम करो, कोई भी अतिथि अपने घर में आए उसकी सेवा दिल से करना, भोजन मांगे भोजन दीजिए, पानी मांगे पानी दीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था करना, एक ना एक दिन तुम्हें शिव का दर्शन जरूर होगा, शंकर जरूर होगा। मेरे बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, पति, ये सब भी तो घर के अंतर्गत हैं। अब इनके लिए तो कहा, अगर घर में अतिथि आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, अतिथि का यदि तुम सत्कार कर रही हो, सम्मान कर रही हो, तो उसमें सब कुछ समाया, सब कुछ। माता पिता भी उसमें समाहित हैं, बच्चे भी उसमें समाहित हैं, सर्वस्वता उसमें समाहित है, आप सेवा करो, ठीक है। अब सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना दिया
सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना लिया कि अब घर में कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, उसका सत्कार करती है।